मर गया, मर गया। हाय बचा लो। ये शख्स जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की गोली इसके पैर के आर पार हो गई है। दिल्ली पुलिस के सिपाही इसे टांग कर ले जा रहे हैं और ये बार बार ये कह रहा है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे बचा लो। ये शख्स एक नपुंसक है और इसने 11 साल की बच्ची की रेप करने की कोशिश की है। एक नहीं बल्कि 2 बार ये उस बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करता है और जब इस शख्स से रेप नहीं हो पाता है, ये झन्ना कर उस बच्ची का कत्ल करता है, उस बच्ची का गला दबाता है, उसका पत्थर से सिर कुचलता है और उसके बाद ये एक पत्थर के नीचे ले जाकर जंगलों के बीचों बीच उस बच्ची की लाश को फेंक देता है और इसके बाद ढोंग करता है। बकायदा जो भी निशान थे इसके इस कैप पर, उस कैप को साफ करता है, सारे फॉरेंसिक एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है, अपने कपड़े चेंज करता है और फिर से एक राइड उठा लेता है और उसे बकायदा गुरुग्राम से ले जाकर सीधे तौर पर दिल्ली के नांगलोई ड्रॉप भी कर आता है। एक बार आप सबसे पहले एक वीडियो देखिए जहां पर दिल्ली पुलिस से भागने की कोशिश करता है और जब दिल्ली पुलिस इसके पैर पर गोली मारती है तो किस तरह से कराता है और सीधे तौर पर अस्पताल पहुंचता है। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर पुलिस पार्टी में गोली चलाई इसने, हमने मारी। कल मैंने भी मेडिकल किया था। नाम है बासु सिंह, उम्र है 30 साल। मंडे का दिन था, तारीख थी 22 जून और सुबह के 4 बज रहे थे। मेहरौली में ये कैब ड्राइवर इसी कैब को लेकर बैठा हुआ था कि तभी इसकी नज़र फुटपाथ पर पड़ती है और फुटपाथ पर एक परिवार जो है वो सो रहा था। उस परिवार में एक माँ थी, एक मासी थी, पिता थे और एक छोटी बच्ची महज 11 साल की, वो भी वहां पर सो रही थी। इस दरिंदे की नज़र उस 11 साल की बच्ची पर पड़ती है और उसके बाद ये अपनी खौफनाक प्लानिंग की शुरुआत करता है ताकि एक खौफनाक वारदात को अंजाम दे सके। बासु सिंह उस वक्त अपनी कैब का पिछला दरवाज़ा खोलता है। सीट से उतरने के बाद बकायदा ये उस बच्ची के पास पहुंचता है। सबसे पहले ये फुटपाथ के चारों ओर घूमता है, चेक करने की कोशिश करता है कि किसी की भी नींद कच्ची तो नहीं है और जब इसे पक्का हो जाता है कि सब ठीक ठाक तरीके से सो रहे हैं तो फौरन ये 11 साल की बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और उसे पिछली सीट पर, ये जो कैब आप देख रहे हैं, इसी कैब की पिछली सीट पर उस बच्ची को लिटा देता है। बच्ची को तब तक होश नहीं आता, बच्ची तब तक सोती रहती है और फौरन ये जैसे ही अपनी गाड़ी की पहले ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, जैसे आवाज़ होती है बच्ची की नींद खुलती है और बच्ची चिल्लाना शुरू करती है, पापा बचाओ, पापा बचाओ। और फौरन ये कैब ड्राइवर उस कैब को लेकर निकलने लगता है कि तभी जो पिता सोए हुए थे, जो बाकी लोग सोए हुए थे, सबकी नींद है वो खुलती है, वो गाड़ी के पीछे भागते हैं, डंडा मारने की कोशिश की जाती है, पत्थर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कैब ड्राइवर जो इसकी वैगनार गाड़ी थी ये नहीं रुकती है और ये फौरन बच्ची को लेके वहां से भाग लेता है क्योंकि इसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। ये उस बच्ची का रेप करना चाहता था। अब करीब 12 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलाता है। मेहरौली से 12 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद ये गुरुग्राम के आसपास पहुंचता है और फिर इसे लगता है कि अब एक सुनसान इलाका मिल गया है, बच्ची का रेप करना चाहिए। तो इसके बाद ये उस कैब को बंद करता है, ड्राइविंग सीट से उतरता है और फिर पीछे वाली सीट पर जाकर उस बच्ची का रेप करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद जब इससे रेप नहीं हो पाता है, ये कुछ नहीं कर पाता, तो ये झुंझला जाता है, इसको गुस्सा आता है और इसके बाद ये बच्ची को मारता भी है और फिर से गाड़ी चलाता है और गुरुग्राम फरीदाबाद की रोड पर ले जाकर रोक देता है। काफ़ी सुनसान इलाका था, साइड में घने जंगल भी थे। इसके बाद फिर से बैक सीट पर जाता है और उस बच्ची का रेप करने की कोशिश करता है। हम इसलिए कह रहे हैं रेप करने की कोशिश करता है क्योंकि ये एक नपुंसक है। ये आपको आगे समझ में आएगा कि ये सारी कहानी कैसे पलटती है। तो जब ये बार बार ट्राई कर रहा था और इससे रेप नहीं हो रहा था, ये वो चीज़ें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहा था, तो इसे इतना गुस्सा आता है, इसे लगता है कि किसी लायक नहीं है और इसके बाद ये फौरन बच्ची को मारने की कोशिश करता है। सबसे पहले बच्ची को धमकाता है कि देखो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा मेरे साथ करो वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। अब बच्ची को समझ नहीं आता, बच्ची ना चिल्लाती है ना रोती भी नहीं है, सब कुछ बंद कर देती है क्योंकि वो उस अंकल से डर जाती है।
इसके बाद ये फिर से ट्राई करता है कि क्यों ना मैं एक बार फिर से रेप करूं, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहता है, उससे रेप नहीं हो पाता। और तब ये बच्ची का गला घोंटता है, उसको मारता है, बच्ची की लाश को उठाता है, सीधे तौर पर ये जो घने जंगल है गुरुग्राम फरीदाबाद के पास, वहां पर ले जाता है। वहां ले जाने के बाद पत्थर के नीचे फेंकता है, सिर कुचलता है और फिर वहां से भागने की कोशिश करता है। ये जो पूरा मामला था ये 4 से 5 बजे, यानी जो सुबह सुबह के तड़के 4 बजते हैं, उससे 5 बजे के बीच इसको अंजाम देता है। और इसके बाद ये अपनी कैब के में जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद थे उन सबको मिटाने की कोशिश करता है, यानी कि कपड़े से पानी से अपनी कैब को पोंछता है, बैक सीट को पोंछता है, ड्राइविंग सीट पर पोंछता है, स्टीयरिंग को पोंछता है, हर एक जगह, मतलब आप यूँ समझिए जहां जहां इससे लग रहा था कि कोई भी एविडेंस मिल सकता है, बच्ची के बाल टूटकर गिर सकते हैं, सबको साफ करता है और पूरी कैब को चमका देता है। अपने कपड़े भी बदलता है, बकायदा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही तो हर एक चीजें सीसीटीवी में कैप्चर हुई है, इसकी कैब कैप्चर हुई है, कपड़े बदल रहा है वो सीसीटीवी में दिखा, कैब धो रहा है वो भी पुलिस को सीसीटीवी में दिखा। अब बकायदा ये सारी चीजें करने के बाद तब तक इसकी कैब पर एक राइड बुक हो जाती है और इसे दिखता है कि जो राइड है वो बुक हुई है और वो सीधे नांगलोई के लिए है। अब सोचिए, एक शख्स जिसने रेप करने की कोशिश की एक बच्ची के साथ जाती की, उसका कत्ल किया और उसके बाद बकायदा उसने अपने कपड़े बदले, अपनी कैब साफ की और अब वो सोच रहा है कि क्यों ना बड़े आराम से मैं यहाँ से निकल लूँ। और इसके लिए जब इसकी राइड बुक होती है, एक शख्स ने जो राइड बुक की थी, बकायदा वो अपनी राइड लेने के लिए चला जाता है, वहाँ सवारी को बिठाता है और बहुत ही काम तरीके से एक ऐसा ढोंग करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और उस शख्स को गुरुग्राम से सीधे तौर पर ले जाकर नांगलोई ड्रॉप कर देता है। अब इसे लग रहा था कि इसको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, केस ऐसे ही दब जाएगा, बच्ची जो है वो फुटपाथ पे रहती है, कौन पूछेगा। लेकिन जब जो परिवार है, जब वो पुलिस थाने पहुंचता है, पुलिस जब सारे इनपुट चेक करती है तो पुलिस सबसे पहले, आप यूँ समझिए 200 से ज़्यादा सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। उस रूट पर जितने सीसीटीवी लगे थे उनको ट्रेस किया जाता है और हर एक सीसीटीवी को चेक किया जाता है। तो पता लगता है कि ये जो गाड़ी है, जो ये वैगनआर कार है, कैब है, ये दरअसल पूरे तौर पर 12 किलोमीटर तक घूमती रही और पुलिस को डाउट होता है इस गाड़ी के अंदर बच्ची के साथ कुछ हुआ है इसी 12 किलोमीटर के अंदर। और इसके बाद ये कैब जो है गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के आसपास रुक जाती है। ये भी पुलिस को सीसीटीवी में दिखता है। सीसीटीवी में शख्स भी दिखाई देता है, कपड़े बदलते हुए दिखाई देता है कि इसने किस तरह से कैब को साफ किया है। तो वो जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगते हैं वो सबसे बड़ा एविडेंस बनता है। इस कैब को ट्रेस किया जाता है, इस आदमी तक पहुंचा जाता है और फिर इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये अपना जुर्म कबूल करता है, लेकिन जब पुलिस इसे इस जगह लेकर पहुंचती है जहां पर उसने उस बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया, जहां उसने उस बच्ची की हत्या की, रेप की कोशिश की, तो जब इस जगह पुलिस इसको पहुंचती है रिक्रिएशन के लिए लेकर, दिल्ली पुलिस, तो वहां पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि भागने की कोशिश करता है और उसी भागने की कोशिश में पिस्टल लेता है, पुलिस पर फायर करने की कोशिश करता है कि तभी पुलिस वालों को इस पर गोली चलानी पड़ती है। और उसके बाद ये जो पैर में गोली इसके लगी थी, जो आर पार चली गई, ये वीडियो तभी का है जब इसने भागने की कोशिश की और दिल्ली पुलिस ने इसके पैर पर गोली मारी और फिर इसे पकड़ा। अब इस शख्स के पकड़े जाने के बाद जब रिपोर्ट की जाती है, क्योंकि बार बार कह रहा था कि इसने कुछ ऐसा नहीं किया, इसने रेप नहीं किया, इससे हो नहीं पाए, बार बार ये चीजें कह रहा था, तो पुलिस को भी डाउट हुआ कि पहले इसके बारे में पता लगाया जाए। तो जब कंफर्मेशन कराया गया, जब इसकी जो हेल्थ इश्यूज हैं या जिसके बारे में जो टेस्ट कराया गया, तो पता लगा कि इसको एक बीमारी है जिसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि किसी एक शख्स को शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत आती है। और जब पुलिस ने इसकी इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता की जो टेस्ट है जब वो भी कराया तो वो भी पॉजिटिव आया, जिससे ये पता लगा कि इस आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि ये शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। और इसीलिए जब पुलिस ने इससे पूछा कि तुम बच्ची को लेकर क्यों भागे, क्या तुम्हें पता था तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन है, तुम बच्ची को लेकर क्यों गए, तो इसने बताया कि सर उस वक्त जब मैंने बच्ची को देखा तो मेरे अंदर का दानव जाग गया, मुझे बच्ची का रेप करने का मन किया और मैं उस बच्ची को उठाकर ले गया, और लेकिन जब मैंने बार बार करने की कोशिश की तो मैं उसका रेप नहीं कर पाया, मेरे से रेप नहीं हुआ और इसके बाद मैंने उस बच्ची को मार दिया। तो फिलहाल ये जो आरोपी है ये पुलिस की गिरफ्त में है, इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन फिर भी इस पे पॉक्सो का एक्ट लगा है क्योंकि इसने उस बच्ची के साथ ज्यादती की है, उसका किडनैप किया, सबसे पहले उसके साथ छेड़छाड़ किया, उसके कपड़े उतारना, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना, उसके साथ गंदी हरकत करना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना, वो भी बेरहमी से। तो इस पर तमाम तरीके की धाराएं लगा दी गई हैं और ये अभी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ऐसे में जो परिवार है वो बार बार ये कह रहा है कि हमने बहुत कोशिश की अपने बच्चे को बचाने की, हमने पूरी तरह से ट्राई किया, हम पीछे तक भागे लेकिन हम किसी भी तरीके से उस कैब को नहीं रोक पाए, अगर हम आगे बढ़ जाते तो हमारी बच्ची जिंदा होती। एक बार आप सुनिए जो पिता है उस बच्ची के, वो किस तरह से कैमरे पर आकर रो रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे दरिंदा उनकी बच्ची को उठाकर ले गया था। क्या हुआ था बताइए पूरी बात। मेरे को मैं फुटपाथ पर हम लोग सो रहे थे,
फूट पर से हमारा बच्ची को उठा ले गया 4:30 बजे। फिर मैंने दिल्ली पुलिस को फोन करा। दिल्ली पुलिस में फोन किया। मेरे एसएसपी साहब ने पूरी दिल्ली में फैला दिए पुलिस ने। उसके बाद में एसएसपी साहब यही कहे कि बच्ची हमारी आएगी, चाहे जैसे भी लाना पड़े हम लाएंगे। उन्होंने लाया तो जरूर। तो वो ये भी बोलते थे कि जिंदा हो या मरा बस जरूर लाएंगे। लेकिन मरी मिली मेरी बेटी, कोई बात नहीं है, जो होना तो होगा। उसके बाद में मैं आज मैंने उसके चिता जलाया। चिता जलाने के बाद में मेरे को सुकून न मिली। पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर कर दिया है, आप हॉस्पिटल में आए देखने के लिए। वो तो बाद में हुआ है जी, पहले हमारी बात तो सुनिए। तो वो हमको विश्वास ना हुआ, फिर उन्होंने एनकाउंटर करा के हॉस्पिटल में भेज दिए। फिर हमको पुलिस ने लेकर आई छतरपुर से, मंदिर का जो अपना वो है वहां से हमको लेके आए। बोले चलो उसके एनकाउंटर हो गया, देख लो। अभी भी विश्वास नहीं कि हम हाँ मानता हूँ कि एनकाउंटर हुई है। हमने एसएसपी साहब के मैं फांसी मांगा था, उन्होंने एनकाउंटर करी है, हमें फांसी चाहिए। अच्छा, बस। ये कौन से जगह घटना हुई थी? ये छतरपुर पहाड़ी, छतरपुर से जो लाल बत्ती है अच्छा, उस जगह से उठा के ले गया है। और ये क्या बोलते हैं फैजाबाद रोड पे। आप लोग फुटपाथ पे क्यों सोते थे? क्या अरे बाबूजी आप ये ना समझ लें कि हम गांव से आए हैं, तो आपको अगर कमरा नहीं है तब कहाँ रहिएगा। अच्छा, कब आए हैं आप गांव से? मैं आया था 10-15 दिन पहले। हम कमरा पूरे छतरपुर के एरिया में खोज रहे थे। कहाँ के रहने? मैं छपरा जिला का रहने वाला हूँ, छपरा सारण के। रोजी रोटी के चक्कर में आप यहाँ आए थे? हम तो रोजी रोटी रोजे कमाता हूँ, बचपन से ही कमा रहे खा रहे। अच्छा, बचपन बीत गया मेरा क्या छतरपुर। कहेंगे दिल्ली पुलिस जिस तरीके दिल्ली पुलिस ने जो काम करती है कहीं के पुलिस नहीं करेगी। अच्छा, हमारे सबसे ज्यादा नरोई क्षेत्र की पुलिस काम करती है। नहरोली कुंडली भी है। बासु से गाड़ी चला रहा है दिल्ली में, 2 साल से बाहर में है। यही केस मुकदमा के चलते बस बेटा हमारे बाहर रहता है। ये जमीन वाला रहा है केस है, उसका बेल टूटल है, वो जेल जाने वाला था, बाहर में वो कमा रहा है। फंसा रहे दोनों बेटा को, फंसा रहे। जमीन का रोड जो बन रहा है अभी ये अपने जमीन है, अब बना रहा है जबरदस्ती उसको फंसा रहे। वो जा फिर गया तो जाकर एक्सीडेंट किया, अब फंसा रहे हैं कि जो गलत में जो बोल रहे हैं। आपके बेटा पर एक बच्ची को जो हाँ, है बच्ची के गलत साथ है। गोली सटा के पुलिस ने गली सटा के उसको झूठ बोलाया कर है, तो बोल दिया जहाँ सर हम की अच्छा, झूठ। अब एक्सीडेंट हुआ है मोटर से गाड़ी में। लास्ट बात हाँ। कब हुआ था? ऐसा स्वभाव है? नहीं आरोप है, लग रहा ऐसा स्वभाव नहीं है। दुष्कर्म का आरोप लग। तभी नहीं है सर। ये जमीन लड़ाई झगड़ा के चलते वो बाहर खटने गया दोनों बेटा। कब गए थे? वो कभी बहुत दिन से है हुआ लग है। रहा हाँ, है वो गलत है। वो गोली सटा के पुलिस ने उसको बुलाया, अच्छा, जबरदस्ती जबरदस्ती बुलवाया। स्वभाव है ऐसा? नहीं, वैसा बेटा मेरा स्वभाव नहीं है। यदि और जितना लड़ाऊ को जरूर है, जमीन जगह में अपना चीज में नहीं लड़ेगा सर। अच्छा, बस इतने बात, इतना। दिल्ली सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं जो उसको माफ कीजिए, वैसा नहीं कीजिए। 2 बच्चा है उसको, छोटा छोटा। अच्छा, उसका पत्नी है, अच्छा, पहले पत्नी साथ में रहता था, अभी थोड़ा दिन से जी रहता है। बच्चा को नाम लिखाए, स्कूल में पढ़ रहा है, जी है। तो आपका बच्चा निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है। क्या करते हैं वहाँ दिल्ली में वो? कमा रहा, गाड़ी चला रहा है सर। कितने साल से? वो बहुत दिन से है बासु, 2-3 साल से है। लेकिन अभी फिर आया था बोर्ड के 9 तारीख को 10 तारीख को परीक्षा नहीं था बिहार पुलिस का, आया था फार्म भरने के लिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं, उस बच्चा हमारा कुछ नहीं किया, जबरदस्ती उसको फंसाया जा रहा है। तो सुना आपने बासु सिंह की मां किस तरह से अपने बेटे को बचाने पर तुली हुई है, जबकि उनके बेटे ने एक 11 साल की बच्ची की रेप की कोशिश की, उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये जो बासु सिंह है, इसने 2023 में एक कैब ड्राइवर का काम चालू किया। उससे पहले वो एक सिक्योरिटी गार्ड था और इस पर 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें 2 हत्याओं के मामले भी दर्ज है। कहा जा रहा है कि 2015, 17, 18 और 22 में इसने अपने होम टाउन यानी कि बिहार के खगड़िया में कुछ ऐसी चीजें की थी जिसमें मर्डर का केस इस पे लगाया गया, मारपीट का केस लगा हुआ है। तो इसका जो अगर बैकग्राउंड खंगालेंगे तो वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और जब इसकी पूरी कुंडली पुलिस ने खंगाली तो पता लगा कि इसकी जो पुरानी कुंडली भी है उसमें इसने कई लोगों, कई औरतों के साथ भी ऐसे गलत हरकत की है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने फौरन जो
ओला, उबर, कैब होते हैं, रैपिडो होते हैं, उनको भी एक नोटिस भेजा और कहा है कि आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉय हैं, जिनको भी आपने कनेक्ट किया है, जो भी कैब ड्राइवर्स आपने रखे हुए हैं जो आपके साथ कनेक्ट हैं, कम से कम उनका डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई करिए, कम से कम चेक तो करिए कि उन पे कोई आपराधिक जो मामला है वो तो दर्ज नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी ये सही पहल उठाई है और सही तरह से ये काम किया है, क्योंकि महज 6 से 7 घंटे के अंदर इस आदमी को अरेस्ट किया गया सीसीटीवी की बदौलत। लेकिन सोचिए, ये जो शख्स है जिसने उस बच्ची को उठाया, 11 साल की बच्ची को रेप करने के लिए उठाया, और जब ये कर नहीं पाया और उसने उस बच्ची का कत्ल किया, और इसके बाद आपको मैंने जो बताया था कि एक ये राइड भी लेता है, मतलब एक शख्स को नांगलोई छोड़ने जाता है। आप सोचिए, अगर वो शख्स जो उस कैब में उस वक्त राइड बुक की थी, अगर वो कोई लड़की होती और उसके बाद ये जो कैब ड्राइवर है, जब इसका मन पूरा नहीं हुआ था, इसके अंदर का दरिंदा जाग उठा था, ये उस लड़की के साथ भी ऐसी हरकत कर देता तो क्या होता। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया है कि जितने भी ओला, उबर, रैपिडो, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सब का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये जांच का विषय है कि जितने भी लोग जो कैब चला रहे हैं, जो ओला, उबर, रैपिडो में काम कर रहे हैं, उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है।